एस्टेब्लिशमेंट कोड, मतलब जो भी रेलवे का है वो रेलवे सर्वेंट कहलाता है। रेलवे सर्वेंट मीन्स ए पर्सन हु इज ए मैनर ऑफ ए सर्विस or who hold a post under the administrative control of the railway board and include as post in the railway board persons learned from a service or post which is not under the administrative control of the railway board to a service or post which is under the such administrative control do not come within the scope of this definition। मतलब जितने भी लोग रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं वो सभी लोग रेलवे सर्वेंट कहलाते हैं। आप जितने भी रेलवे सर्वेंट हैं उनको एवरी रेलवे सर्वेंट सेल एट ऑल टाइम, ये जो नीचे दी गई हैं आपको हमेशा इसको फॉलो करना। मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, आपकी इंटीग्रिटी कभी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। मतलब इंटीग्रिटी मतलब आपकी जो ईमानदारी है उसको वैसे बेस, मतलब आपकी ईमानदारी कभी डाउटफुल नहीं आनी चाहिए। मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, आप ड्यूटी के प्रति हमेशा आपका डिवोशन हमेशा होना चाहिए। डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि ये लगे कि आप रेलवे सर्वेंट नहीं है या रेलवे सर्वेंट ना रह जाएं। कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द supremacy of the constitution and democratic values, defend and uphold the integrity of the India security state। हाँ देखिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंटी एंड मोरालिटी, आप कभी भी कोई ऐसा ना काम नहीं करेंगे जो कि सिक्योरिटी से, मतलब देश की सिक्योरिटी अगर कहीं खतरे में आए तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि देश की सिक्योरिटी को खतरा हो जाए। मेंटेन हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी, मतलब आपको अपना इथिक हाई स्टैंडर्ड का रखना है और ऑनेस्ट रहना है। मेंटेन पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पे आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट कोई भी पोस्ट नहीं डाल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते हैं, ना कोई भी आप सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट डाल सकते हैं, ना ही उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया तो आप उसको लाइक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लाइक किया इसका मतलब वो चीज़ आपको पसंद है। तो बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आप भारत सरकार के नौकर हैं, तो कोई भी नौकर अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोल सकता है, ये जान लीजिए। इसलिए कभी भी आप किसी भी पॉलिटिकल, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, उसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। पब्लिकली आप कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं। आप अपने घर में कुछ भी बोलिए, लेकिन आप पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। ना ही भले ही आपको कोई चीज़ पसंद आए या ना आए, लेकिन आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग ऐसी गलतियां ये कर जाते हैं कि पता चला आपके किसी फ्रेंड ने आपके पास कोई चीज़ भेजा, आपने उस पर कोई कमेंट किया और वो फिर वापस कहीं आगे गया या आपने उसको फॉरवर्ड किया, उस केस में आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर कहीं ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ से कि मतलब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बाकी लोगों को ये रहे कि भाई कोई भी जान सके या देख सके, तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, कि जिससे कि आपके ऊपर कोई बेईमानी का क्लेम ना लगा सके कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें उसको कोई डाउट आ रहा है।
maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section. जो कमज़ोर लोग हैं उसके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. मेंटेन courtesy and good behavior with the public. आप पब्लिक से हमेशा गुड बिहेवियर कीजिए, उनसे courtesy मेंटेन करके रखिए. Take decisions solely in the public interest and use our cause to use public resources efficiently, effectively and economically. Declare any private interest relating to his public duties and take a step to resolve any conflicts in a way that protects the public interest. ये सब है, लेकिन आपको ये रेलवे के बाहर नहीं करना है. जो भी करना है रेलवे के अंदर ही करना है. रेलवे के बाहर आपका क्षेत्र नहीं आता है, इसलिए आप वहाँ नहीं कुछ कर सकते हैं. Not misuse his position as a railway servant and not take decision in order to drive financial or material benefits to himself, his family or his friends. तो उतना नहीं act with the तो बहुत बड़ा है, इसमें आपको no railway servant in the performance of his social duties act in the social manner. देखिए यही है बता रहा था. टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स. नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ए मेंबर ऑफ or be otherwise associated with any political parties or any organization which take parts in politics. No shall be take part in, subscribe in aid of or assist in any other manner any political movement or activity. आप कहीं से भी आप कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो कि लगे कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड या आप उसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है तो आपको वो काम नहीं करना है. ना तो आप कर सकते हैं और ना आपके फैमिली मेंबर्स भी वो नहीं कर सकते हैं. No any railway servant shall join or continue to be a member of an association or union in the object or activity of which are prejudicial to the interest of subservient in the integrity of India or public order or morality. मतलब आप कोई ऐसा यूनियन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या कोई ऐसी संस्था को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इस देश के लिए खतरा हो. रेलवे की जो यूनियन है उसमें उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बाहर की किसी ऐसी यूनियन को नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये यूनियन या ये संस्था क्या करती है. एक मिनट आप सीधे रहता. नो रेलवे परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट. मतलब आप गिफ्ट नहीं ले सकते हैं. गिफ्ट लेने के लिए कुछ लिमिट दी रहती है कि आप इससे ज़्यादा वैल्यू का गिफ्ट नहीं ले सकते हैं किसी से. द एक्सप्रेशन गिफ्ट शैल इंक्लूड फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉगिंग और अदर सर्विसेज और एनी अदर precautionary advantage provided by any person other than a near relative or person friends having no official dealing with the government servant. आप मतलब अपने घर के मेंबर से या और रिलेटिव से गिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन जिसका कि मतलब रेलवे की आपकी वर्किंग से कोई ताल्लुक कोई मतलब ना हो.
No railway servant shall give or take or abet the giving or taking dowry. अभी सभी लोग बैचलर होंगे, इसलिए शादी में डॉरी मत लेना, ठीक है। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ सर, आ हेलो, रही है। बोलिए सर, आ रही है आवाज। हाँ ये पढ़ लेना। नो रेलवे क्या? सर्वेंट shall give or take or about the giving or taking of dowry, ठीक है। डॉरी समझते हो ना, दहेज। Demand directly or indirectly from the parents or guardian of the bridegroom as the case may be, any dowry, ठीक है। आप किसी से दहेज ना तो ले सकते हैं ना दे सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी कहीं पब्लिकली, मतलब कोई एड्रेस, पब्लिक एड्रेस भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको परमिट ना किया जाए। आप कहीं मीडिया में भी कोई स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हैं। जैसे कभी अगर मान लीजिए मीडिया वाले आ जाते हैं, अगर आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, कोई बात है वहाँ पूछने आ जाते हैं, तो आप वहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जब तक कि आपको रेलवे की तरफ से अथराइज ना किया जाए। क्योंकि कभी कभी रेलवे एम्प्लॉइज़ को अथराइज करती है कि ठीक है आप मीडिया को स्टेटमेंट दे सकते हैं, तभी आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। आप बाहर कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बीइंग ए रेलवे एम्प्लॉई, आप कोई भी प्राइवेट बिजनेस, नौकरी के साथ कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। A railway servant may, without the previous sanction of the government, undertake honorary work of a social or charitable nature, or undertake a occasional work of a ऐसे बोल दो, party or service बोलो कि सर मैं मेरा मोबाइल में चल कोई नहीं रहा भी, है तो। मतलब गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर कहीं कोई सोशल, मतलब जैसे कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं, वहाँ से पेमेंट भी आप, जिसको कि ऑनरेरियम बोलते हैं, वो भी आप नहीं ले सकते। हेलो सर, ये 3 लड़कों का सर मीट चालू नहीं हो रहा है सर, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्लास। कौन रहा है? सर मैं सागर कुमार बोल रहा हूँ सर, 3 लड़के क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? सर उनका मीट चालू नहीं हो रहा है सर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, फिर से बैक आता हूँ मैं। ठीक है सर, अश्वनी है, भारत है और आलोक है सर। अमूल है सर, अमोल। लोगों स्क्रीन दिख रही है।